नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में हम लोगों के बीच में जो सर्वे कर रहे हैं उनसे जानते हैं क्या आज वाकया में ही सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह चिंसा की इस समाज को ज़रूरत है। क्या है लोगों का मानना, इस सवाल को लेकर चलते हैं लोगों के बीच में। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? अर्जुन बत्रा जी। अर्जुन जी, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हो आप? डेरा सच्चा सौदा के बारे में बहुत सुना है, लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे, मान्यता बहुत है डेरा सच्चा सौदा की। और वहाँ जो गुरुजी हैं वो समाज को बहुत अच्छे ढंग से सुधार रहे हैं। शायद ये इससे पहले हमने कभी सुना हो। गुरु तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन जो रूहानियत तौर पे वो बताते हैं शायद ऐसा किसी ने नहीं आज तक बताया होगा। जो नशे बुराइयां इस समाज में तरह तरह की हैं, गुरुजी उसको जड़ से ख़त्म करने का प्रण लिए हुए हैं, जो कि वो बखूबी उस रास्ते पर चल रहे हैं। और सुना है लाखों करोड़ों की संगत उनके अनुयायी हैं और उनके जो आदेश होते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। किस तरीके के आदेश सर वो लोगों को देते हैं? जैसा हम टीवी पर भी देखते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, और भी गुरु साहबान होते हैं जो टीवी चैनलों पर बहुत आते हैं, लेकिन वो जो बताते हैं ना वो सिर्फ जो हो चुका है दुनिया में, जैसे रामायण काल, महाभारत काल, उन्हीं के बारे में बताते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आज के समय में क्या होना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, वो सिर्फ इन्हीं में देखने में मिलता है। हम अगर कहें तो आज के टाइम में यही कृष्ण जी हैं, यही राम जी हैं, और इन्हीं के कहने जो ये समाज का सुधार करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। एक आदमी के पीछे कोई 10 आदमी लगाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पे जो हम टीवी चैनलों पे देख रहे हैं, वहाँ पे जाते भी हम लोग डेरा में गए हैं कई बार, और वहाँ पे देखा है कि गुरुजी एक ही आह्वान करने से लाखों लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं, और सेकेंडों में कहें तो उन कार्य को प्रगति मिलती है। सर, आप इतना बड़ा रुतबा गुरुजी को दे रहे हो जी, उन्होंने किया क्या है सर समाज के लिए? संत समाज, मैं तो ये कहूँगा डेरा सच्चा सौदा वाले जो गुरुजी संत गुरमीत राम भीम सिंह जी हैं, उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया। 23 साल की उम्र में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देना और एक रूहानियत के रास्ते पे चलना बहुत बड़ी बात है। हम अपने समाज में देखें, कोई अपने बेटे को अगर कोई पढ़ाई के लिए भी कहीं छोड़ता है ना, उसको साल में पता नहीं कितनी बार मिलने जाता है और पल पल की उसकी रिपोर्ट रखता है। तो गुरुजी को देखो, एकलौते परिवार के, आगे एक बेटा 2 बेटियां, समाज में छोटे छोटे होते हुए उनको छोड़ देना दिल जिगरे वाली बात है। सर, और क्या कंट्रीब्यूशन है गुरुजी का देश के लिए? मैं तो ये कहूँगा गुरुजी ने तो अपना जीवन ही जो है समाज के लिए लगा दिया, और आगे भी जो है क्या कह सकते हैं, सरकार की क्या मंशा है आगे। अगर गुरुजी आ जाते हैं तो लगता है देश का एकदम फिर से सुधार हो जाएगा। ज़रूरत है सर आज सोसाइटी को? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ज़रूरत क्यों है वो बताता हूँ आपको। इनकी ज़रूरत इसलिए है कि जो ये आज के समय के बारे में बताते हैं, जो आज करना चाहिए, जो समाज को आज ज़रूरत है, सिर्फ यही गुरुजी समझाते हैं। अदरवाइज जो और भी हैं दुनिया में, हर समाज में, वो सिर्फ बीते हुए काल की बात बताते हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा दोबारा कि जो भविष्य है, आने वाला टाइम है, वो गुरुजी ही जानते हैं, और अपनी साथ संगत तो पहले से ही जो है बता देते हैं भी ऐसा कार्य आज चलना चाहिए। जैसे कि मान लो गुरुजी ने मुहिम चलाई, वेश्यावृत्ति को अपनी बेटियां बनाया, कितनी बड़ी बात है। आज कोई वेश्या के साथ चलना पसंद नहीं करता, उस गली में जाना पसंद नहीं करता। इज्जतदार आदमी जो है उस मोहल्ले में नहीं जाता जहाँ वेश्या रहती हो। लेकिन गुरुजी ने देखो खुद बुलाया उनको और अपनी बेटियां बनाया, कितनी बड़ी बात है, कितनी दिल जिगरे की बात है।
उनको अपनाकर अपनी बेटियां बनाकर यहीं बसने की उन्होंने उनकी शादियां भी करवाई। ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, समाज सुधारने के लिए है। इसका मैसेज यही जाता है कि जो इंसान के अंदर बुराइयां हैं वो निकाल दे। हर जो आदमी है अपनी उम्र के लिहाज से बड़े को छोटे को बेटी, बराबर को बहन, बड़े को या जो माता बुजुर्ग के समान माने, यही मैसेज वो दे रहे हैं। और उनकी जो फॉलोअर हैं वो सब उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। प्रभाव क्या है सर जब से गुरुजी नहीं है समाज में? जब से गुरुजी समाज में नहीं रहे हैं, समाज से एक तरह से कट हो गए हैं, उसका प्रभाव बहुत बुरा है समाज के लिए। जैसे कि अगर पंजाब की स्थिति देखें, वहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा नशा फैला हुआ है, जो कि गुरुजी ने बहुत उनके वचनों से बहुत लोगों ने नशा छोड़ा था। आज अगर गुरुजी नहीं है तो जो संख्या इनको मानने वालों की बढ़नी चाहिए थी वो रुक गई है। लोगों को समझाने का तरीका कोई और बता नहीं रहा है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोग जो है रैली वगैरह कर लेते हैं। निस्वार्थ ऐसा कोई भी सामाजिक कार्य नहीं चल रहा। कोई संस्था ऐसा कर रहे हैं, संस्था वाले ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, और भी कर रहे हैं, लेकिन जो इनका समझाने का तरीका है ना वो औरों में नहीं है। और जो ये चाहते हैं वो करके भी दिखाते हैं और दिल से चाहते हैं कि एक समाज जो है बदल जाए, राम राज्य आ जाए। क्या सर बदलाव आएगा अगर गुरुजी वापस आ जाते हैं समाज में? हाँ जी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जो जब से गुरुजी गए हैं मानवता भलाई के जो कार्य उन्होंने चलाए हुए थे, लगभग 135 हैं शायद, वो धीमे बढ़ गए। ये नहीं कहूँगा रुक गए, धीमे बढ़ गए। क्योंकि एक मनोबल होता है हर इंसान का। जब किसी का सिर के ऊपर से कोई साया उठ जाता है, एक तरह का संगत उनकी जो अनुयायी है उनको मार्गदर्शन करने के लिए कोई एक जो मेन होना चाहिए वो नहीं रहा, वो गुरुजी थे। तो गुरुजी ऐसा कर सकते हैं, इनके अलावा शायद कोई कर भी नहीं पाएगा। सर एक तरफ कार्य है, एक तरफ समाज में मांग है, लेकिन दूसरी तरफ इतने एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। हमेशा बुराई के जो नुमाइंदे होते हैं वो अच्छाई को पसंद नहीं करते। जैसा कि हम लोग सीरियल देखते हैं, रामायण देखी, महाभारत काल देखा, उसमें भी ऐसा ही हुआ। सभी गुरु साहिबान जो अच्छे थे उन पर अन्याय हुआ। जैसे गुरु नानक देव जी हैं, उनको भी जेल में, तब के समाज ने जेल में डाल दिया, जो बुराई के नुमाइंदे थे उन्होंने। और जो अच्छे लोग थे आज तक उनके दिल में बस रहे हैं। उनकी पीढ़ियां आज तक जो आगे से आगे इतनी हो गई हैं, जिसे हम ये कहें कि सिख समाज में उन 10 पातशाहियों का इतना आदर है, सत्कार है, उनके दिलों में प्रेम है कि आज तक उनके बच्चे उनकी वो लिखी हुई ग्रंथों में बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह ही अगर आज के समय में देखा जाए तो आज के बुराई के नुमाइंदे जो हैं, जो नहीं चाहते कि दुनिया में राम राज्य आए, सच बढ़े, वही लोग गुरुजी पर लाछन लगा रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं। जैसा कि गुरुजी हमेशा सत्संगों में पखंडवाद के बाद में बताते रहे, हमने बहुत सुना है। जैसे कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा लोग जाते हैं, वो ये कहते हैं गुरुजी वो सब परमात्मा एक है, आपके अंदर है, उसका नाम सिमरन करो, वो आपको अंदर से मिल जाएगा। जबकि लोग गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर में जाते तो हैं, लेकिन उनकी निगाहें कहीं और होती हैं, बैठे कहीं और होते हैं। एक दिखावा सा मुझे लगता है उन लोगों का, सिवाय ये गुरुजी के अलावा मेरे को ऐसा ही लगता है और जगह। और मैं लगता है भी गुरुजी अगर आ जाते हैं समाज में एकदम करवट आएगी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आपका सवाल था भी गुरुजी का लक्षण क्यों लग रहे हैं, तो शायद आपको मेरा जवाब मिल गया होगा कि क्योंकि जो नशे हैं, जो नशे का व्यापार करते हैं, उन लोगों को गुरुजी के रहते हुए बहुत नुकसान हो रहा था। और जो पखंडी गुरु हैं उनको भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि गुरुजी पखंड के बारे में
बहुत बताते थे। जैसे भूतों के बारे में मान लो भी भूत हैं, ऐसे कई बाबा होते हैं इसमें भूत आ गया, जबकि गुरुजी कहते हैं भूत है ही नहीं। भूतों का एक अलग कोई स्थान है, अलग कोई उनका सिस्टम है जो कि इस दुनिया में नहीं है, ऊपरले मंडलों में है। तो इस बारे में बता करके एक अगर मैं खुद की बात कहूँ तो मैंने एक मकान खरीदा था। लोग कहते थे इस घर में भूत रहते हैं। मैंने मुझे गुरुजी की बात याद आ गई और मैंने मकान खरीद लिया। मकान खरीद कर सफाई वगैरह कर हम लोग वहाँ से 10 साल में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भूत बात हमें तो आया नहीं। अगर हमसे पहले उस मकान को कोई खरीदना ही नहीं चाहता था, आज उसकी वैल्यू भी बढ़ गई है। जी, तो सर एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। आपने काफ़ी जैसे फैक्टर्स रखे, आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। जी, बेटियों के मतलब एक रिस्पेक्ट है जो एक लड़की के लिए वो कम होती जा रही है समाज में। ऐसा क्यों सर? मतलब इसके लिए बहुत वो लगाए जाते हैं भी इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट उतनी नहीं मिलती बेटी को। क्या कारण लगता है इसका? बस इसका कारण यही है कि जो इंसान की मानसिकता है वो गिर चुकी है, जो इंसानियत है वो गिर चुकी है, रिश्ते नाते ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा जो अगर कहें तो गुरुओं की बानी है ये भी, ऐसा समा भी आएगा भी इंसान जो है सोच इतनी गिर जाएगी, उसका कोई रिश्ते नाता का नहीं, सिर्फ पैसे से ही संबंध रह जाएगा। आज वही देखने में आ रहा है, देख भी रहे हैं। बेटा जो है माँ के साथ कुकर्म कर रहा है, बेटी के साथ कर रहा है, पैसे के लिए बेटी को बेच देता है। ये मानसिकता ही गिर चुकी है इंसान की, सिर्फ पैसे के लिए। जो गुरुजी समझाते हैं भी ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मेहनत करो, अच्छे कर्म करो, भगवान आपका साथ देगा, आपको बरकत देगा हर काम में। यही गुरुजी समझाते हैं, इसीलिए गुरुजी की ज़रूरत भी है समाज में। क्या मांग करोगे सर सरकार से? सरकार से मैं यही मांग करूंगा कि जो गुरुजी पे लांछन लगे हैं, जिस तरीके से लगाए गए हैं, और जो उनकी पैरवाई हुई है, जो भी मतलब कि ये टीम है जिसने ये अपना केस देखा है, CBI जांच जो हुई है वो अच्छे ढंग से नहीं हुई, वो एक दिखावा सा लगता है। मैं ये कहूँगा कि जो इंसान इतने लोगों को समझा करके, बुराई से हटा करके, वो देश को कहूँगा आगे तरक्की पे ले जा रहे हैं, रूहानियत के रास्ते पे आगे बढ़ा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें ऐसे कुछ बुराइयां होंगी। क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं एक चींटी तक नहीं मारते, उनके अनुयायी नहीं मारते, उनके गुरु का तो फिर क्या कहना है, कुछ सोच भी नहीं सकते उनके अंदर की बातें। सर लोगों को क्या बोलोगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को जाना है? अब लोग जो हैं, जो एक मीडिया एक चौथा स्तंभ बताया गया है देश का, लोग अगर किसी को कोई परेशानी है, अगर कोई उसकी नहीं सुनता तो लोग मीडिया की शरण में जाते थे, कहूँगा अब नहीं। इतनी लोगों में श्रद्धा भावना थी, एक भगवान की तरह ही मीडिया था। जैसे डॉक्टर भी एक भगवान माना जाता है, ऐसे मीडिया भी एक भगवान के दर्जे में आ जाता है। लेकिन जब से मीडिया सिर्फ एक पैसे में तुल जाना, या किसी दबाव में आ जाना, उनके कहे अनुसार सब बातें दिखाना, और वो गलत तरीके से दिखाया उन्होंने। जबकि मैं भी गया हूँ, जब वो वहाँ पे दरबार में टीले थे रेत के, वहाँ सेवा चली थी तब भी गया था। और वहाँ पे जब गुफा बन रही थी, मैं तब भी वहाँ पे सेवा पे गया हुआ था। जैसी गुफा है वैसी तो उन्होंने दिखाई ही नहीं, और ही जगह कुछ दिखा रहे हैं। एक रिसोर्ट है वहाँ पे डेरे के अंदर, वो उन्हीं की तस्वीरें दिखा रहे थे, जबकि ऐसा वहाँ पे कुछ है ही नहीं। वो रास्ता गुफा की तरफ जाते ही नहीं जहाँ पे गुरुजी रहते हैं, ना ही वहाँ पे कोई बेसमेंट है, ग्राउंड लेवल पे बना हुआ है। हम कई बार सेवा पे गए हैं, गुरुजी से मिलते थे, वहीं जिसे गुफा कहते हैं उसी के अंदर गुरुजी हमारी मीटिंग लेते थे। कभी जब भी हम जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब कि सेवादारों की जो मीटिंग होती थी वो वहीं पे ही होती थी। कभी कभी हम भी वहाँ पे जाते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली फैक्ट
फैक्ट मीन्स ये कोई ऐसे अज्ञात सूत्र नहीं है, जीवित लोग आपके सामने बता रहे हैं क्या सच्चाई है डेरा सच्चा सौदा की, क्या सच्चाई है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की। एक तरफ ये करोड़ों लोग, एक तरफ चंद लोग जहाँ हम कह सकते हैं सूत्र। आप लोग बताइए सच क्या है, रियलिटी क्या है। आप लोग खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।